बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नर्वस भी हूँ बिकॉज़ पहली बार इट विल बी शोन लोगों के सामने जो मैं एक्चुअली जानती हूँ, तो आई एम स्कैर्ड कि उनका रिएक्शन क्या होएगा, बट देन आई एम वेरी एक्साइटेड। एक चीज़ जो लड़कियाँ बहुत करती है दैट्स कंपैरिजन विद अदर गर्ल्स, एंड देन ऑफ कोर्स बॉडी शेमिंग इज़ अ बिग इशू दैट इज़ डिस्कस्ड अबाउट, बट देन पीपल स्टिल कंटिन्यू टू डू इट। बहुत सारी जगहों में हमारे स्कूल में तक होता है, एंड देन बुलिंग, एंड देन बस बहुत सारा प्रेशर होता है टू लाइक बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। एंड सिर्फ लड़कियों को नहीं होता है, ऑफ कोर्स लड़कों को भी होता है। लड़कों को तो एक्चुअली और होता है बिकॉज लाइक उन्हें बताते हैं कि तुम रो नहीं सकते और तुम ये नहीं कर सकते, एंड तो उन्हें लगता है कि उन्हें बस बहुत स्ट्रॉन्ग दिस मैस्कुलिन साइड दिखानी है। आई थिंक सब लड़कियों के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं जब वो इस बंद डब्बे से रियलाइज़ करती है कि मेरा ये लाइफ नहीं है। मेरे लिए पर्सनली लॉकडाउन में हुआ था बिकॉज़ लॉकडाउन में मैं बहुत अपने आप पे वर्क करने लग गई। मैं रियलाइज़ की इतना फ्री टाइम था एंड पढ़ाई भी नहीं हो रही थी उस वक्त, तो आई वाज लाइक कि अब मैं बैठ के देखती हूँ कि मैं क्या बन चुकी हूँ, मुझे क्या एक्चुअली बनना था और मैं क्या एक्चुअली थी। एंड सो मेरे लिए पर्सनली लॉकडाउन वाज द टाइम जब मैं उस डब्बे से फ्री हो गई थी एंड लाइफ वाज गुड अगेन। ऑल द गर्ल्स ओवर देयर, एक्चुअली जस्ट टू एवरीवन इन जनरल, इज़ कि you need to stop comparing अपने आप को with other people because वो जो भी कर रहे हैं, how does it matter? So I think कि just love yourself deeply and accept yourself because that's very very important, and yeah, life will be good if you do that. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप दुआ और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, हर कोई एक समय में जो है टीन एज निकल के आता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, लेकिन स्कूल का जो सफ़र होता है अंतिम सांस तक वो याद रहता है कि हम कौन सी कक्षा में पढ़े थे, कौन से स्कूल में पढ़े थे, कब हमने बहुत ज़्यादा शरारतें की थी और उस उम्र में कौन सा दोस्त या कौन सी लड़की हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, कौन सी टीचर हमें अच्छी लगती थी। सो ये बातों की चर्चा कह लो कि हर टाइम चलती रहती है कहीं ना कहीं जहन में, लेकिन उस दौरान जो चीज़ें टीन एज लड़के के साथ एक लड़की के साथ बीतती है उस समय में, उसको लेकर हर कोई जो है वो चर्चा ठीक ढंग से नहीं कर पाता। और आपको बता दूं कि इन सर्च ऑफ जूलियन बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट मूवी है जो तकरीबन 30 से 35 मिनट की है। क्या कुछ खास है, उसकी मेन जो लीड रोल में आर्टिस्ट है जिसकी ज़िंदगी में ये चीज़ बीती है, जब वो 15 साल की थी लेकिन आज वो 17 साल की हो गई है। तो सीधा बात करते हैं जूलियन से। नमस्कार जूलियन। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा। और कैसा लग रहा है आपको आज ये एक शॉर्ट मूवी में काम करके? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नर्वस भी हूँ बिकॉज़ पहली बार इट विल बी शोन लोगों के सामने जो मैं एक्चुअली जानती हूँ, तो आई एम स्कैर्ड कि उनका रिएक्शन क्या होएगा, बट देन आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे मैंने आपको सबको बताया कि जूलियन जो लुधियाना शहर की लड़की है, तो इस समय आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं गुड़गांव में पढ़ रही हूँ, पाथवेज वर्ल्ड स्कूल अरावली में, एंड मैं वहाँ पे 10th ग्रेड से हूँ। अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, 12th ग्रेड में हूँ मैं अभी, तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी 1 साल में। बहुत खुशी की बात है। और बात करें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर कोई एक उस उम्र से निकल के आता है जब वो 11 से 15 साल के होते हैं, तो बहुत कुछ सोचते हैं। वो चाहते हैं कि एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बने। तो उस दौरान वो चीज़ें जो होती हैं, जो मना करने वाली होती है, जो हमारे अंदर भी होता है कि हम वो चीज़ें सामने वाले को मना कर दें, लेकिन हम कर नहीं पाते ताकि वो मेरे से दुश्मन ना बन जाए या मेरे से दोस्ती ना तोड़ के या किसी और लड़के से और किसी और लड़की के पास ना चला जाए। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, इस मूवी में मैंने बात करा है कि एट अ पॉइंट इन माई लाइफ मैं बहुत बड़ी पीपल प्लीज़र बन गई थी, एंड उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे इन्हें बोला कि अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कुछ करने को पर तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट देन जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे तो तुम कहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, एंड ऐसी चीज़ें। एंड तो हाँ, मेरा पूरा 11 ईयर्स ओल्ड से 15 ईयर्स तक यही चीज़ें चल रही थी, मैं ऐसी ही लड़की थी, एंड देन लॉकडाउन में आई इवेंचुअली गॉट आउट ऑफ इट। कैसे आप देखते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी में ये चीज़ें 7 साल चलती हैं, जब वो एक अपने आप को एक बंद डब्बे में बंद कर लेती हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को करती हैं और क्या क्या समस्याएं इस एज की लड़कियों में आती हैं? आई थिंक इस एज की लड़कियों को बहुत सारी, वन ऑफ कोर्स पीपल प्लीज़र, एंड देन एक चीज़ जो लड़कियां बहुत करती है दैट्स कंपैरिजन विद अदर गर्ल्स, एंड देन ऑफ कोर्स बॉडी शेमिंग इज़ अ बिग इशू दैट
इज़ डिस्कस्ड अबाउट बट देन पीपल स्टिल कंटिन्यू टू डू इट। बहुत सारी जगहों में हमारे स्कूल में तक होता है, एंड देन बुलिंग, एंड देन बस बहुत सारा प्रेशर होता है टू लाइक बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। एंड सिर्फ लड़कियों को नहीं होता है, ऑफ कोर्स लड़कों को भी होता है। लड़कों को तो एक्चुअली और होता है, बिकॉज लाइक उन्हें बताते हैं कि तुम रो नहीं सकते और तुम ये नहीं कर सकते, एंड तो उन्हें लगता है कि उन्हें बस बहुत स्ट्रॉन्ग दिस मैस्कुलिन साइड दिखानी है। एंड सो तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आजकल की जनरेशन को होती है। मोस्ट ऑफ देम आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है जिसको एवरीवन वांट्स टू रीच दैट स्टैंडर्ड। एंड सो तुम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत बुरी चीज़ें कहने लग जाते हो, एंड देन इवेंचुअली यू बंद डब्बे में बंद हो जाते हो। अच्छा, तो ये अगर बात करें ये बंद डब्बे से कब लड़कियां बाहर निकलती हैं? जब उनको पता लगता है कि हकीकत में हमारी खुशी जो है हमारे अंदर ही है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे थे उस खुशी को। आई थिंक सब लड़कियों के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं जब वो इस बंद डब्बे से रियलाइज़ करती है कि मेरा ये लाइफ नहीं है। मेरे लिए पर्सनली लॉकडाउन में हुआ था, बिकॉज़ लॉकडाउन में मैं बहुत अपने आप पे वर्क करने लग गई। मैं रियलाइज़ क्योंकि इतना फ्री टाइम था एंड पढ़ाई भी नहीं हो रही थी उस वक्त, तो आई वाज लाइक कि अब मैं बैठ के लाइक देखती हूँ कि मैं क्या बन चुकी हूँ, मुझे क्या एक्चुअली बनना था और मैं क्या एक्चुअली थी। एंड सो मेरे लिए पर्सनली लॉकडाउन वाज द टाइम जब मैं उस डब्बे से फ्री हो गई थी एंड लाइफ वाज गुड अगेन। बात करें इन सर्च ऑफ जूलियन की, तो इस 35 मिनट की शॉर्ट मूवी में आपने क्या दिखाया है? कौन कौन इस मूवी में आपके साथ नज़र आएंगे? ओके, सो इस मूवी में बेसिकली पूरी जर्नी है इन 37 मिनट्स। मैंने लिटरली अपनी पूरी बोर्डिंग से लेकर अब तक जर्नी दिखाई है। एंड सो इज़ बेसिकली जब बोर्डिंग में मैं फ़र्स्ट आई और कैसे मुझे फिट इन होने का इतना प्रेशर था कि मेरे पास दोस्त नहीं है तो मुझे दोस्त बनाने, बिकॉज मैं नई लड़की थी तो मैंने क्या क्या किया फ़िट इन होने के लिए। एंड देन इवेंचुअली कि जब लॉकडाउन आया एंड देन मैं खुश होने लग गई एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू वर्क आउट। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि मैं हूँ कौन, एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग माई ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। तो ये सब कुछ दिखाया है इस मूवी में। मेरे साथ 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है हरनूर और एक का नाम है अवनी। इन दोनों ने जूलियन के 2 एजेस प्ले करे हैं। अवनी ने प्ले करा है बड़ी जूलियन जो मैं अब हूँ, एंड हरनूर ने करा है छोटी जूलियन जो 11 ईयर्स ओल्ड से लेकर 13 ईयर्स ओल्ड तक थी। आप जाते आते अपनी जो टीनेज लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? I think one message that I will like to give to all the girls over there, actually just to everyone in general, is कि like you need to stop comparing अपने आप को with like other people, because like वो जो भी कर रहे हैं, how does it matter? So I think कि like just love yourself deeply and accept yourself, because that's very very important, and yeah, life will be good if you do that. बहुत बहुत शुक्रिया जूलियन। Thank you. सो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस समय जूलियन की मदर। तो जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इन द सर्च ऑफ जूलियन शॉर्ट मूवी के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है? डॉली सदाना। कैसा लग रहा है जब आपकी बेटी ने एक शॉर्ट मूवी में काम किया और उसको अपने जो भाव हैं टीनेज के, वो लोगों को एक शॉर्ट मूवी के द्वारा पेश किए? बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, बट उससे ज़्यादा ये लग रहा है कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। लाइक जब मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ या आसपास अपने इवन बड़ों को भी अगर हम देखते हैं, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही एक मास्क की तरह से रह रहे हैं, मतलब एक नकाब डाल के रह रहे हैं। सो होता क्या है कि हम इतना उसमें नकाब में गुम हो जाते हैं और हमारे लिए वही असलियत बन जाती है। सो अगर हम लोग, और उसी में ये जैसे पीपल प्लीज़र के कॉन्सेप्ट पे मूवी है, तो उसमें क्या है कि कैसे हम किसी को ना भी कहना चाहें लेकिन हम लोग नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें बुरा ना लग जाए या सामने वाले को दुख ना हो जाए या व्हाटएवर रीजंस के लिए। सो ये जो कॉन्सेप्ट है दिखाने का सिर्फ मेनली ये है कि कैसे लोग अपने आप को तराश सके, अपने अंदर का वो एक्चुअली में कौन है उसको जान सके और उसको जीने की कोशिश कर सके, उसको जीने की हिम्मत कर सके। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। हाँ जी। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन धर्मा के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।